वदै हर हर महादेव यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्री भगवान श्री परमात्मा योग संप्राप्त पूर्ण पुरुष के लक्षणों को बता रहे। भगवान ने इसके पूर्व श्लोक में वह सब में परमात्मा कैसे देखता है, इक्षते इक्षते योग युक्तात्मा, क्योंकि चर्म चक्षुओं को बाहरी दृश्य ही नजर आएगा, भीतर का क्या है उससे क्या मतलब है। इसीलिए पश्चेत योग युक्तात्मा नहीं बल्कि भगवान कहते इक्षेत, वह इक्षण पूर्वक निरीक्षण पूर्वक, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात निक्षुण बघणे, निक्षण, इस तरह। तो श्री भगवान कहते हैं यदि योगी ऐसा अभ्यास करे अथवा तो जिस योगी की दृष्टि इस तरह हो जाए, चर्म चक्षु को यद्यपि बाहरी दृश्य अनात्म जगत दिखाई दे, कोई ऐतराज नहीं, सदा सदा के लिए ये अनात्म जगत भी होता है, तो इससे भी पहले अनुस्यूत रूप से आत्म विश्व भी, आत्म तत्व भी, उसके साथ चीती शक्ति भी विद्यमान होती है। श्री भगवान कहना चाहते हैं योगी पुरुष नित्य निरंतर बस सत्य को ही प्रतीत करता, सत्य का ही अनुभव करता, सत्य ही शाश्वत है, सदा सर्वदा है, इस बात को वह जानता। इसलिए बाहरी चित्रों को, बाहरी दृश्यों को, बाहरी क्रियाकलाप की ओर, बाहरी सारे क्रियाकलाप आकर गुजरने के लिए होते हैं, ठहरने के लिए नहीं होते। और आत्मा जिसका कहीं निर्गमन है ही नहीं, ब्रह्मवश हम कहते हैं कि भाई ये मर गया, हालांकि आपका इंस्ट्रूमेंट बिगड़ गया, मरा नहीं है इंस्ट्रूमेंट आपका। कोई भी अभी ये ढांचा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती, इसकी आईसी उड़ गई, फला उड़ गया, टीका हो गया, कुछ कम अधिक हो गया तो इंस्ट्रूमेंट चलता नहीं, जवाब दे देता। बात बराबर है। इसी तरह उसका नाम है मर गया। डॉक्टर कहता है कि भी धड़कन तो चल रही लेकिन इसका ब्रेन डेड हो गया, यानी ब्रेन रूपी इंस्ट्रूमेंट, ब्रेन यदि डेड हो गया तो फिर हार्ट यदि आर्टिफिशियल चल भी रहा है तो डॉक्टर देखता है इसका ब्रेन डेड है तो ये कोई मतलब नहीं, इसका मॉक्स निकाल दो, इसका ऑक्सीजन निकाल दो तो ये गुजर जाएगा, चाहे जितने दिन रखो धड़कन चलते रहेगी ऑक्सीजन के बलबूते, किंतु ब्रेन डेड है ना। तो मर गया का मतलब क्या होता है, आत्मा कहीं गया ये वाली बात नहीं है। और भगवान ने कहा है कि भाई वो गया आया क्या बात है, तो वायुर्गंधा निवासयात्, जैसे वायु गंध को लेकर चलती है ना, तो वायु गंध को लेकर चलती मतलब वायु कहीं गई ये वाली बात नहीं, वायु सदा सर्वदा विद्यमान है। वायु के प्रकार उपादान के कारण बदलते हुए नजर आते हैं, किंतु वायु नाम की चीज सदा सर्वदा जैसे ठस भर के रखी हुई है सर्वत्र।
जब आपको उमस हो रही, गर्मी हो रही, आप कहते हवा नहीं है, तब भी तुम हवा पे ही तो जीते हो ना। जिसको हम अज्ञान से कहते कि आज बिल्कुल हवा नहीं है, हवा न होता तो हम हवा हो जाते। तो ये सब सब और विद्यमान है। जैसे वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारयो। जैसे आकाश में सर्वत्र वायु विद्यमान है। आकाश माने पोल स्थान पर, तो पत्थर में आकाश है, क्योंकि पत्थर में पोलापन नजर यद्यपि ना आए, लेकिन उसके भीतर भी आकाश है। अनेक कणों का समुच्चय पत्थर होता है। फिर धीरे धीरे बालू बनकर पैदा होती, बालू से भी कई सूक्ष्मतम कणों का समुच्चय, और उसके बीच में गैप बनी रहती, उसका नाम आकाश है, और आकाश का नाम ही वायु है। इस तरह आत्म तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है, अनात्म तत्व नहीं। अनात्म तत्व दिखाई देता है, लेकिन प्रतिक्षणम क्षीयन्ति, ये प्रतिक्षण क्षीण क्षीण होकर क्षीयन्ति के लिए मजबूर होता है। और हमारा आत्मा, जिसे क्षीयन्ति या वर्धमान, ये दोनों कानून लागू नहीं होते, वह है। अब मुझे बताओ, ये सत्य बाहरी नजर से कहाँ दिखाई देगा? देखो आत्मा को, बोलो। कई वेदांती लोग प्रवचन देते समय कहते मेरे प्रिय आत्मन। अब आत्मा को क्या सुना रहे हो तुम? आत्मा का उद्धार करना चाहते हो तो कहेंगे जीवात्मा का उद्धार करना चाहते हो, तो मेरे प्रिय जीवात्मन कहो। लेकिन लोग सीधा कहते मेरे प्रिय आत्मन। अनेक वेदांती लोग, जो वेदांती ने वो कहता भाई और बहनों, भक्ताद व्यक्ति होगा तो भक्तों सज्जनों ऐसे, लेकिन वेदांती होगा तो आत्मन। बात ये सब चीजें ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि इनको शब्दों के लिए नहीं, जो वास्तव में ऐसा देखता है तो उसका परिणाम क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामि, तस्य अहम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए नष्ट नहीं होता, यानी सदा सदा के लिए विद्यमान होता हूँ। सच में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए नष्ट नहीं होता, वह मेरे लिए सदा सदा के लिए विद्यमान होता है। यानी कि वह मेरा दर्शन निरंतर करता है और मैं भी निरंतर उसको देखते रहता हूँ। बताओ, बात कितनी छोटी सी है और परिणाम फल कितना बड़ा है। तस्याहम न प्रणश्यामि, भगवान कहते उसके लिए मैं कभी नष्ट होता नहीं, सदा सदा के लिए मैं दिखता हूँ उसे। हमको भगवान दिखाई दे रहे? अच्छा, आरती करते समय, घंटी बजाते समय भी भगवान कितने समय नजर आते? यदि भगवान नजर आते तो फिर प्रमाद न होता, क्योंकि भाई अरे कोई साहब आया हो तो आप डिसिप्लिन रहोगे। तो भगवान के सामने ऐसा ही लगता जब मंदिर में खड़े रहते हो तो। फिर आप कहते लगता तो है, लेकिन भगवान दयालु है, इसीलिए चाहे जो करो भगवान माफ कर देते। आप बोलने में बहुत होशियार हो, लेकिन सत्य तो यही है कि आपको मूर्ति नजर आ रही, मूर्तिमंत परमात्मा नहीं, सत्य यही है। यदि परमात्मा नजर आ जाए तो आप में एक भावना जागेगी, फिर आप नहीं कहोगे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। बढ़ाओ से क्या मतलब है? बढ़ाओ घटाओ क्या है? तो इसका मतलब साफ है कि आपको अभी भगवान में, श्री विग्रह में भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। जिसको ये दर्शन हो जाते हैं, प्रदर्शन बंद हो जाता है, तो भगवान सीधा सीधा कहते परिणाम उसका क्या है? तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं उससे दूर नहीं।
और वह भी मुझसे दूर नहीं, सच में न प्रणश्यति। मानो एक ही भाव दोनों का हो जाता है। तो क्या करता है ये प्रक्रिया, भगवान उसकी अर्धाली में कहते हैं। ये 30वां श्लोक है 6वें अध्याय का। क्या कहते हैं परमात्मा? यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है। हमें क्या दिखाई देगा? व्यवहारिक सत्ता से विधा विधाएं नजर आएगी। इसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, इसके कृत्य ऐसे, उसके कृत्य ऐसे। व्यावहारिक सत्ता में यहाँ तक तो ठीक है, इससे आपका व्यवहार सिद्ध हो जाएगा, किंतु परमार्थ बिगड़ जाएगा। और ये आदमी, ये महापुरुष, यो मां पश्यति सर्वत्र, उसको व्यवहार से लेन देना नहीं। कई बार हमने प्रवचन में कहा, आपका व्यवहार भगवान संभालते, तुम तो सब में भगवान देखने का प्रयास करो। तुम में इतना ही कर्तव्य होना चाहिए, आपके व्यवहार का निर्वहन, अरे अब तक तो निभाया प्रभु, आगे भी निभा देगा, मेरी नैया किनारे लगा देगा। अब तक किसने संभाला? अब तक यदि उसने संभाला है तो आगे क्या उसकी ताकत समाप्त हो गई? जो वैष्णव चिंता करता है, चिंतन को छोड़कर, उसको मुझ पे विश्वास नहीं, यह समझना चाहिए। वंचक भगत कहाई राम के, कंचन किंकर कोह काम के। तो गीता साफ कहती है कि भाई, यदि तुम्हें मुझ में तदाकार होना हो, मेरे दर्शन पाना हो, वह मुझसे दूर नहीं और मैं उससे दूर नहीं। यदि इस अवस्था को, इस अनुभव को प्राप्त करना है तो ऐसा महापुरुष, उसका आचार, उसका वर्तन, उसका विचार क्या होता है? बात छोटी सी है, यो मां पश्यति सर्वत्र। कुत्ता दिखे, चर्मचक्षुओं को कुत्ता ही दिखाई देगा, लेकिन उसको हाथ जोड़ने की बुद्धि हो जाती है, उसको भी प्रणाम करता है। इसके भीतर मेरा भगवान ही डोल रहा। कोई घास लहला रहा है, कोई पेड़ की टहनी हिलती नजर आए, उसको लगता है कि मेरे भगवान वायु में है, मेरे भगवान सूर्य में है, मेरे भगवान चंद्र में है, मेरे भगवान कहाँ नहीं है, मेरे भगवान दीवार में, मेरे भगवान बल्ब में, मेरे भगवान उस घड़ी में। अरे शक्ति रूप से क्यों ना कहो, लेकिन वह मेरा जैसे वायु ठुस भर के है चारों ओर, ऐसे ही मेरे परमात्मा सर्वत्र है। ऐसे तो अनुभव है। नामदेव जी को भगवान कुत्ते की वेश में मिले थे, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, भगवान तो खबर नहीं। भगवान तो खिलाड़ी है, वो किस वेश में आएगा, जिसको तुम त्याग करते हो उसी वेश में परमात्मा परीक्षा के लिए आ जाता है। साईं बाबा बायजा माँ के पास में कुत्ते के रूप में आए थे और बायजा माँ ने रसोई बना के रखी थी। साईं की याद देख रही थी, तुम कब आओगे भोजन पाने। और उसी समय एक कुत्ता आया तो ले लकड़ी लेके दौड़ी और पीठ पे दे मारा। तो आधा एक घंटे के बाद में साईं चिल्लाते हुए आए और साईं बाबा कहने लगे, कितने जोर से तुमने मारा? अरे बायजा माँ के, मैं तो तुम्हारी याद देख रही थी, देखो थारी परोस के रखी हो, कुत्ता बहुत परेशान कर रहा था, आओ भोजन पाओ। बोले पहले यहाँ हल्दी लगाओ, तुमने पीठ पे मारा। मैंने न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, भगवान का। अरे भगवान तो बड़े खिलाड़ी है, नटखट है, खबर नहीं। इसलिए ये भक्त तो और चिंता नहीं करता भाई। भोजनाच्छादने चिंता न कुर्वन्ति वैष्णवः। मेरे भोजन का क्या होगा, मेरे रहने का क्या होगा, मेरा फला। भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः।
योसो विश्वम्भरो देव, जो सबका भरण पोषण कर रहे, स भक्ता किम उपेक्षिते, वो क्या अपने भक्त की उपेक्षा करेगा? तो ये देखिए, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। भगवान कहते अब भले आप कहेंगे हमारी तैयारी नहीं हुई, मत होने दो, लेकिन कब करोगे? अब तैयारी भी तो करनी है। और सीधा कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझे देखता है और मुझ में ही सब देखता है। सब में मुझे देखता है और सारा विश्व ब्रह्मांड परमात्मा में ही सन्निहित है। फिर तो इतना चुप हो जाता है कि व्याख्या करना बंद करता, पहले व्याख्या करता है, पहले थोड़ा ज्ञान की नेत्र से देखना चाहता है कि भाई ये उसका उपादान है, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसके भीतर परमात्मा बैठा है। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी जानी, लेकिन अब मानी। पहले तो जानना होता है कि देखो भाई, देखो करके जान के देखो कि शायद होगा। अब तो ऐसा स्वीकार हो गया है कि सर्वम च मयि पश्यति, अब भगवान में ही सब है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। पहले सबके भीतर भगवान आत्म रूप से विराजमान है, ऐसा देखना पड़ता है। और उसके पश्चात ये सारा ब्रह्मांड ही जिसके भीतर लटका हुआ है, जिसके उदर में है। हमने देखा ना काकभूषुंडी को, सारे ब्रह्मांड का दर्शन राम जी के उदर में हुआ। यशोदा मैया को सारे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया के मुख कमल में हुआ। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो क्या बात है, पहले सब में भगवान देखने का अभ्यास करता है। हालांकि चर्म चक्षुओं को, अरे ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, ये गलत है, वो अच्छा है, इधर आओ, एक गलत है, फेंको। चर्म चक्षुओं को देखेगा और ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह भी देखो कि उसके भीतर भगवान बैठा हुआ है, प्रणाम करने की बुद्धि हो जाए, ये प्रथमा। और उसके पश्चात पूरा ब्रह्मांड ही मेरे राम के उदर में सन्निहित है। जो काकभूषुंडी ने अनुभव किया उसको करो, तो जो इतना काम करेगा। तो भगवान कहते तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं दूर नहीं हूँ। न प्रणश्यामि, किसके लिए? पर्टिकुल कहा, उसके लिए। आपको हमारो अब भगवान जाने, लेकिन उसके लिए, किसके लिए? जो सब में भगवान देखता है, उसके लिए मैं दूर नहीं हूँ और ना ही वह मेरे लिए दूर है। यारानगी दोस्ताना बन जाता है, जो उपनिषदों ने कहा है द्वास सुपर्णा सकाया सयुजा समान। तो अब अभ्यास करना पड़ेगा, और ये जन्म में तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी जाने को है। अब तो सब में भगवान देखने का कब करोगे प्रयास? तो भगवान कहते हैं जो इस तरह अभ्यास करेगा वह सदा सदा के लिए मेरा सानिध्य प्राप्त करेगा। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।